हाँ, तो फर्टिलाइजर के बारे में देखते हैं। इसमें फर्टिलाइजर क्या होता है, एक्चुअली उसको उर्वरक कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। उर्वरक ये एक्चुअली रासायनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मतलब एक स्पेशल टाइप के पोषक तत्व होते हैं, और ये अलग होते हैं मैन्योर से, मतलब जो खाद होते हैं वो उससे अलग होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे यूरिया, फर्टिलाइजर के कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला यूरिया है, दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे फर्टिलाइजर के। ये बेटर यील्डिंग मतलब अच्छी फसल के लिए मदद कौन सी मतलब फसलों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ज़्यादा मदद करते हैं? वीट, पैडी, मेज। देखिए गेहूँ जो होता है, गेहूँ जो और जो बाजरा होता है उसमें ये काफ़ी मदद करता है। और इसका अगर एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम इसका यूज़ कर लें, उर्वरकों का ज़्यादा यूज़ कर लें, तो इससे जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक शक्ति क्षमता कम हो जाती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, मतलब उसमें ग्रोथ, पौधे को ग्रो करने की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो यूज़ है लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं रहता। लॉन्ग टाइम के लिए आपका जो मैन्योर होता है वही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ठीक है। और अगर एक एक इसका डिसएडवांटेज और भी है, ये वाटर पॉल्यूशन को कॉज करता है। बा, बारिश के बाद जो फर्टिलाइजर होता है वो पौधों में से पानी में घुल जाता है। पौधों पर जैसे बारिश के पानी में फर्टिलाइजर मिलकर नीचे मिट्टी में चला जाता है, और मिट्टी में जाते हुए मिट्टी को बहाता हुआ वो छोटे छोटे जलाशयों में या फिर वाटर बॉडीज में चला जाता है, जहाँ पे वाटर पॉल्यूशन करता है। और वाटर पॉल्यूशन से तो इसलिए हमें अगर मेंटेन करना है, अगर इस वजह से हमें फर्टिलिटी मिट्टी की, अगर मिट्टी की जो उर्वरता है या फर्टिलिटी अगर उसको मेंटेन करना है, तो हमें इसका मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब इसकी जगह कुछ और लाना पड़ेगा, मतलब मैन्यूर का यूज करना होगा। ठीक है। या फिर लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, मतलब हमें उसको दो दो फसलों के बीच में हमें थोड़ा गैप छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक फसल खत्म हुई, एक फसल आपने उगाई, कटाई के बाद आपने तुरंत दूसरी फसल बो दी, तो ऐसा नहीं करना। कुछ टाइम के लिए उसको मतलब फ्री भी छोड़ना चाहिए, अपने खेत को, फील्ड को थोड़ा फ्री भी छोड़ना चाहिए, जिससे कि उसमें बाकी के पोषक तत्व आने का समय, उचित समय मिल जाए। जो फसल जो होती है वो मिट्टी के पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर लेती है। और अगर लगातार एक के बाद एक फसल हम उगाते गए तो सारे के सारे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में से खत्म हो जाएंगे, और जो मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी, मतलब नॉन फर्टाइल हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, या तो हमें उसमें ऑर्गेनिक मैन्यूर यानी कि कार्बनिक खाद का यूज़ करना चाहिए, या फिर उसको मिट्टी को कुछ समय के लिए खुला या फ्री छोड़ देना चाहिए, ताकि उसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व वापस आ पाए।